बोलो जुबा केसरी। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबा में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबा केसरी। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज। नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और वक्त हो गया है आपके फेवरेट शो तरकश का। कहा जाता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। पाकिस्तान के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर भारत ने करारी शिकस्त दी थी, लेकिन इस बार पाकिस्तान के 3 टुकड़े होना तय दिख रहा है। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान या फिर सिंध, पाकिस्तान का नक्शा बिगड़ने की कगार पर पहुंच चुका है। तो वहीं पीओके में भी पाकिस्तानी सरकार का जोरदार विरोध यहां पर शुरू हो चुका है। आखिर ऐसा कैसे दिख रहा है, आपको बताते हैं। दरअसल बलूचिस्तान ने आजादी का ऐलान कर दिया है, वहीं पाकिस्तान से खुद को अलग इस वक्त जो है वो बलूचिस्तान मान रहा है। और इसी के अलावा गिलगित बाल्टिस्तान में भी जो विद्रोह की आग है वो लगातार भड़क रही है। वहीं सरकार ने दरअसल माइंस एक्ट बिल पास किया है पीओके में और इसके अलावा केपी के अंदर भी। लेकिन केपीके यानी खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो इसे नहीं मान रहे हैं, उन्होंने इसे पास ही नहीं किया है। वहीं बिल से चीन को दरअसल पट्टे और खदानें देने की तैयारी पाकिस्तान की सरकार कर रही है। लेकिन पीओके में पाक सरकार का जबरदस्त विरोध हो रहा है। लगातार इस विरोध के बीच अब टूट के हालात पाकिस्तान में नजर आ रहे हैं, यानी कि बलूचिस्तान पूरी तरह से तैयारी यहां पर कर चुका है। वहीं पाकिस्तान से अलग होने की इस तैयारी के बीच पाकिस्तान पूरी तरह से बगावत की आग में जल रहा है। लोग सड़कों पर हैं, सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं, आजादी की मांग कर रहे हैं। भाई हालात ये हो गए हैं कि कभी भी पाकिस्तान की टूट की खबर अगर सामने आ जाएगी तो किसी को कोई हैरानी नहीं होगी। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में घुसकर तबाही मचा दी। दूसरी ओर बलूचिस्तान ने पाकिस्तान से आजाद होने का ऐलान कर दिया है। बलूचिस्तानी जो पिछले कई सालों से पाकिस्तानी सरकार का जुल्म सह रहे थे, जो पिछले कई सालों से अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उनके एक ऐलान से पाकिस्तान सरकार की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं। बलूच लोग सड़कों पर हैं और ये उनका राष्ट्रीय फैसला है। दुनिया को इस सच्चाई का एहसास होना चाहिए। भारत और ग्लोबल समुदाय से बलूचिस्तान की आजादी के लिए मान्यता और समर्थन मांगा करता हूँ। धरती का सौदा, कब्जे पे कब्जा, कब्जे पे कब्जा। बलूचिस्तान ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाते हुए कहा कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान एक नहीं है। तो क्या पाकिस्तान का फिर बंटना तय हो चुका है? उन्होंने 36 कोऑर्डिनेटेड अटैक किए हैं जो वहां के मेन, इंक्लूडिंग क्वेटा जो उसकी हार्ट है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उसके कैंप्स के ऊपर में जो पाकिस्तानियों का वहाँ पर कंटोनमेंट है उसके ऊपर कोऑर्डिनेटेड अटैक्स हैं, क्योंकि उसके 6 या 7 जो फैक्शंस हैं एक साथ करते हैं। पाकिस्तान का हाल तो बहुत बुरा होगा, लेकिन इन सब के बीच बलूचिस्तान के हिंदू मंदिर की चर्चा जोर पकड़ रही है। बलूचिस्तानी सेना ने एक ट्वीट किया जिसे देख पाकिस्तानी आर्मी चीफ जिहादी मुल्ला मुनीर को रात भर नींद नहीं आएगी। बलूचिस्तान सेना ने ट्वीट कर खुल्लम खुल्ला भारत के समर्थन में लिखते हुए कहा, हिंगलाज माता मंदिर का जल्द ही भव्य जीर्णोद्धार किया जाएगा। बलूचिस्तान और भारत एक है, उनके देवी देवता हमारे भी हैं। बलूचिस्तान की रक्षक देवी हिंगलाज, हम बलूचिस्तान के लोग सनातन धर्म में रुचि रखते हैं और इसलिए देवी हिंगलाज का मंदिर संरक्षण में है। जय हिंगलाज माता। बलूचों ने साफ साफ ऐलान कर दिया कि उनकी आजादी का मतलब होगा भारत के साथ होना।
हिंदुओं के साथ मिलजुल कर रहना। जिहादी पाकिस्तानी सेना हिंदुओं के खिलाफ नफरत का बाजार सजाती है, लेकिन बलूचों ने खुद को पाकिस्तान से पूरी तरह अलग कर लिया है। बलूचिस्तान जल चुका है, जो 44 और उनकी आज़ादी घोषित कर दी। सी पैक खत्म हो चुका। गोदार हमारे सीज में है, क्योंकि अभी भी हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। हम बोलते हैं कराची के ऊपर में हमारे 36 शिप लगे हुए हैं, कोई भी पतंगा वहां नहीं में जा सकता है। देर सवेर सही, लेकिन पाकिस्तान का अलग अलग टुकड़ों में बंटना तय है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अलग अलग मुल्कों की आजादी की आवाज उठ रही है। पाकिस्तान का टूटना कोई बड़ी बात नहीं होगी। बलूचिस्तान की आजादी के लिए आवाज उठाने वाले प्रमुख संगठन BLA ने पाकिस्तानी सेना की नाक में दम कर रखा है। तो वहीं बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट, बलूच नेशनल मूवमेंट पाकिस्तान से आजादी की मांग जोर शोर से उठा रही है। बलूचिस्तान अलग देश बनता है तो हिंदुओं के लिए हिंगलाज मंदिर जाना आसान हो जाएगा, क्योंकि इस बार बलूच विद्रोहियों ने ना पाकिस्तानी सेना को टारगेट किया और ना ही कोई मांग की, बल्कि सीधे सीधे पाकिस्तान से आजादी का ऐलान कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बलूच पूरी तरह से ये तैयारी कर चुके हैं कि कब उन्हें मौका मिले, उन्हें साथ मिले भारत का और पूरी तरह से वो पाकिस्तान से अलग हो जाए। लेकिन इस बीच बलूचिस्तान की आजादी के बीच में हिंगलाज माता मंदिर की चर्चा आखिर इतनी क्यों हो रही है, आखिर इसका इतिहास क्या है, वो जरा आपको बता दें। दरअसल हिंगलाज माता मंदिर का जो इतिहास है वो अपने आप में बेहद खास है। बलूचिस्तान में हिंगलाज माता मंदिर मौजूद है और हिंदू धर्म के 51 शक्तिपीठों में से इसे एक माना जाता है। हिंगलाज शक्तिपीठ के नाम से इसे जाना जाता है और हिंगलाज माता मंदिर हिंदुओं के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। वही माना यह भी जाता है कि यहीं पर मां सती का सिर गिरा था। मंदिर में सिंधी और बलूच हिंदू समुदाय ये इसमें पूजा अर्चना करते हैं। मुसलमान भी यहां तक देवी की पूजा करते हैं और उन्हें नानी पीर के नाम से जाना जाता है। लेकिन दूसरी तरफ, एक तरफ जहां बलूचिस्तान पूरी तरह से तैयारी कर रहा है टूट की, लेकिन पाकिस्तान में हाहाकार मचा है। पाकिस्तान का इलाज करना भारतीय सेनाओं के लिए बाएं हाथ का खेल है। ऑपरेशन सिंदूर से भारत की सेनाओं ने यह पूरी तरह से साबित भी कर दिखाया। सेना का हौसला अफजाई करने के लिए एक बार फिर से भुज पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हुंकार भरते हुए पाकिस्तान को चेतावनी दी कि भारतीय सेना के जिस शौर्य और पराक्रम से पाकिस्तान और मुनीर की सेना पस्त पड़ी है, वो तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी। कागज का है लिबास, कागज का है लिबास, चिरागों का शहर है। चलना संभल संभल के, क्योंकि तुम नशे में हो। एयरफोर्स की नीली टोपी लगाकर भारत माता की जय जयकार करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात के भुज एयरफोर्स पहुंचे तो पाकिस्तान की धड़कनें तेज हो गई। मुल्ला मुनीर और मियां शहबाज को तबाही का मंजर दिखने लगा। भुज एयरबेस से राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को फिर बता दिया कि भारत ने जो अभी किया है वो सिर्फ ट्रेलर है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब सही समय आएगा, जब भी सही समय आएगा, तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भुज से न सिर्फ पाकिस्तान को औकात याद दिलाई, बल्कि सख्त हिदायत भी दी। रक्षा मंत्री ने चुटकी लेते हुए कह दिया कि आतंकिस्तान की अकल ठिकाने लगाने के लिए सिर्फ 23 मिनट ही काफी है। राजनाथ सिंह का ये बयान सुन मुल्ला मुनीर की कायर फौज के पसीने छूट गए होंगे। भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 23 मिनट यह काफी थे पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे आतंक के अजगर को कुचलने के लिए, और वह आपने करके दिखाया है। जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं, उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। आपने दुश्मनों की जमीन पर जाकर आपने मिसाइलें गिराई है। उसकी गूंज
केवल भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि सारी दुनिया ने सुना है मेरे दोस्तों। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दो टूक कहा कि सेना ने आतंक के अजगर को कुचल दिया है और आगे जैसे पाकिस्तान हरकत करेगा वैसा उसको जवाब दिया जाएगा। वर्तमान सीज फायर में हमने पाकिस्तान को बिहेवियर के आधार पर अभी प्रोबेशन पर रखा हुआ है। यदि उसका बिहेवियर सुधरता है तब तो ठीक, और यदि बिहेवियर में फिर से गड़बड़ी आती है तो उसको कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा। मैं फिर से इसे दोहराना चाहता हूं, अभी भारत ने पाकिस्तान को प्रोबेशन पर रखा है। रक्षा मंत्री ने भी साफ कर दिया है कि आतंक को जब तक जड़ से नहीं मिटाएंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई केवल सुरक्षा का विषय नहीं, बल्कि नेशनल डिफेंस डॉक्ट्रिन का यह हिस्सा बन चुकी है। हम आपके साथ मिलकर इस प्रॉक्सी और हाइब्रिड वॉरफेयर को जड़ से समाप्त करेंगे। भारत की हुंकार से पाकिस्तान में मातम पसरा है। इस पर बड़ी बात यह है कि पाकिस्तानी सेना अपनी आवाम को बरगला रही है। पाकिस्तान के नकलची शहबाज शरीफ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नकल करके सेना के बीच जा रहे हैं, अपनी कायद फौज का मनोबल बढ़ा रहे हैं, ये जानते हुए भी कि केवल 4 दिनों के संघर्ष में भारत ने पाक फौज का क्या हाल किया है। शहबाज मियां बस खैर मनाएं कि भारत ने पाकिस्तान को प्रोबेशन पर रखा है। एक भूल और की तो नक्शे से पाकिस्तान मिट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पाकिस्तान पर ऐसी स्ट्राइक हुई कि मुनीर और शहबाज के पसीने छूट गए। मुनीर अपनी जान बचाने के लिए बंकर में जा छिपा था। आतंकियों के अड्डे तबाह हो गए और पाकिस्तान के एयरबेस निस्ते नाबूद। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान का सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। तबाही का ऐसा मंजर शहबाज और मुनीर ने देखा जिसके बाद उन्हें नींद तक नहीं आती। लेकिन जिस ताकत से भारत ने पाकिस्तान को घुटनों के बल ला दिया, वो कौन सी ताकत है, वो कौन से 15 प्रहार हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान घुटनों पर आ चुका है। देखिए, भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया। भारत का ब्रह्मोस बाहुबली पाकिस्तान में मचा दी खलबली। पाकिस्तान ने अपनी बर्बादी की कहानी तभी लिखी थी जब भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचने की जुर्रत की थी। पाकिस्तान की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि भारत से पंगा लेना कितना भारी पड़ा है। ये वही तस्वीरें हैं जिसकी वजह से शहबाज की नींदें उड़ गई थी और मुल्ला मुनीर बंकर में जा छिपा था। अब पाकिस्तान में हुई इस तबाही के पीछे का पूरा सच सामने आ गया है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स को धूल चटाने वाली मिसाइल का नाम, जिसके सटीक और अचूक निशाने ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को मिट्टी में मिला दिया था। जमीन, समुद्र और हवा से लॉन्च की जाने वाली 450 किलोमीटर तक की रेंज, 200 से 300 किलो विस्फोटक, ठिकानों को नष्ट करने में सक्षम दुश्मनों की तबाही का नाम है ब्रह्मोस। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर 15 ब्रह्मोस मिसाइलें दागी, जिसने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को धुआं कर दिया। ये ब्रह्मोस दुश्मनों के लिए काल है, पाकिस्तान का नाइटमेयर है। इसी ताकतवर मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में उजाला दिखा दिया। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। ब्रह्मोस मिसाइल से मची तबाही के बाद पाकिस्तान ने अपने कई यूएवी और एक एयर सर्विलांस प्लेन खो दिया।
भारत की ओर से ये हमले इतने तेज थे कि पाकिस्तानी वायुसेना को नुकसान के कारण अपने विमानों को पीछे के ठिकानों पर ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। मतलब साफ है कि मुल्ला मुनीर की जिहादी आर्मी में ब्रह्मोस मिसाइल का डर बैठ गया है। 15 ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। परमाणु हमले की धमकी देने वाले शहबाज मुनीर हथियार डालने को मजबूर हो गए। हालांकि ये पहली बार है कि ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल दुश्मन को जवाब देने के लिए किया गया है और पहली बार में ही ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने अपना लोहा मनवा लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान कितने भी दावे कर ले, लेकिन पूरी दुनिया ये जानती है कि वो भिखारी था, भिखारी है और भिखारी ही रहेगा। युद्ध के मुहाने पर भी आईएमएफ से भीख मांगकर पाकिस्तान ने यह साबित कर दिया कि वो अंदर से पूरी तरह से खोखला हो चुका है। लेकिन अब उसके इस भिखारीपन से दुनिया भी तंग आ गई। हालात ये हो चुके हैं कि पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर वहां के सांसद ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान के नागरिकों को जो दूसरे देशों में जाकर भिखारी बनते हैं, कैसे वहां के देश उन्हें भगा रहे हैं, उनसे पीछा छुड़ा रहे हैं। देखिए पाकिस्तान इंटरनेशनल भिखमंगा है। कटोरा लेकर भीख मांगने की आदत ऐसी लगी है कि छूटे नहीं छूट रही। जहां एक तरफ पाकिस्तानी सरकार इंटरनेशनल कम्युनिटी से पैसा ले लेकर आतंकवादियों पर लुटा रही है, वहीं उसके लोग विदेशों में कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं। अपने भिखारियों की इंटरनेशनल गिनती खुद पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने जारी की है। पिछले कई सालों में दुनिया भर के कई देशों से पाकिस्तानी भिखारियों को धक्के मार के निकाला गया है। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय भिखारियों की लिस्ट में शामिल। पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भीख मांगने का आंकड़ा पेश किया। भीख मांगने के आरोप में कितने पाकिस्तानी डिपोर्ट हुए ये भी बताया। पिछले 3 सालों में, यानी जब से शहबाज शरीफ सरकार सत्ता में आई, तब से 50,000 पाकिस्तानी अलग अलग देशों में भीख मांगते पकड़े गए। 2025 से अब तक 552 पाकिस्तानी नागरिकों को डिपोर्ट किया गया। 2024 में भी भीख मांगने के आरोप में 4,850 पाकिस्तानियों को वापस भेजा गया। पिछले 3 सालों में भीख मांगने के आरोप में सबसे ज्यादा सऊदी अरब से पाकिस्तानियों को जबरन वापस पाकिस्तान भेजा गया। इनकी संख्या 5,033 थी। पता ये भी चला है कि धार्मिक यात्रा करने के नाम पर पाकिस्तानी सऊदी अरब का वीजा ले लेते हैं और फिर वहां जाकर भीख मांगना शुरू कर देते हैं। इससे परेशान सऊदी अरब सरकार ने अब ऐसे भिखारी पाकिस्तानियों को पकड़कर वापस पाकिस्तान भेजना शुरू कर दिया है। लिस्ट में बस सऊदी अरब ही नहीं है। यूएई, कतर, ओमान, इराक और मलेशिया जैसे देशों से हजारों पाकिस्तानी भिखारी डिपोर्ट किए जा चुके हैं। अब सवाल ये है कि आखिर दुनिया भर से कर्ज लेने वाला पाकिस्तान भिखारियों की फैक्ट्री कैसे बन गया? इसका सीधा जवाब है पाकिस्तान का आतंकवाद पर किए जाने वाला खर्च। लेकिन अब भारत ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान को दिए जाने वाला पैसा आतंकी फंडिंग जैसा है। वहां की सरकार पाकिस्तानी आम नागरिकों से लिया गया टैक्स जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन के आका मसूद अजहर को करीब 14 करोड़ रुपए देने में खर्च करेगी, जबकि वह यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित हो चुका है। भारत नहीं चाहता जो फंडिंग हम आईएमएफ को करते हैं वह डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से पाकिस्तान या किसी भी देश में टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में वह इस्तेमाल की जाए। पाकिस्तान जहां भारत से अपनी तुलना करता है, वहीं इस कंगाल देश की हालत ये है कि इसके सैकड़ों भिखमंगे अलग अलग देशों में भीख मांग रहे हैं। ये साबित हो गया है कि पाकिस्तान तो इंटरनेशनल भिखमंगा है। उसके नागरिक अलग अलग देशों में हाथ पसार कर बैठे हुए हैं और वहां की सरकारें उन्हें पकड़ पकड़ कर पाकिस्तान भेज रही हैं। खैर, पाकिस्तानियों की आदत है अपनी फजीहत करवाने की। ब्यूरो रिपोर्ट,
रिपब्लिक भारत। यानी भिखारी पाकिस्तान से अब दुनिया भी अपना पीछा छुड़ाती हुई नजर आ रही है। बहरहाल तरकश में फिलहाल के लिए इतना, एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं और लौट। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल बोलो जुबान कैसी। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज